सोचिए दोस्तों, आप एक ऐसी फैक्ट्री पकड़ते हैं जहां रातों रात नकली नोट छापे जा रहे हो। आप क्या करेंगे? पुलिस बुलाएंगे, उस पर देशद्रोह का केस दर्ज करवाएंगे, या फिर रातों रात पूरी करेंसी ही बंद करवा देंगे, जैसे 2016 के अंदर हुआ था। सही कहा था ना? क्योंकि नकली नोट अपने देश की इकोनॉमी को अंदर से खोखला कर देते हैं। सही बात है ये। लेकिन क्या हो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि देश में सालों से एक ऐसी फैक्ट्री चल रही है जो नकली डॉक्टर छाप रही है। ऐसी ही एक फैक्ट्री 2026 में पकड़ी गई है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है दोस्तों, जब नकली नोट पकड़े जाते हैं तो एक बड़ा फैसला लेकर रातों रात उन्हें बंद कर दिया जाता है, और वही बड़ा फैसला लेने वाले लाखों बच्चों का भविष्य जब खतरे में हो और लीक हो जाए, उसके लिए वही सारे लोग एक गहरी नींद में सो रहे हैं और ना उनका कोई जवाब आ रहा है। फैक्ट ये है दोस्तों कि पिछले 5 सालों में 50 से भी ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम्स के पेपर लीक हो चुके हैं, जैसे कि एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, और अब ये नीट 2026 स्कैम। हाँ दोस्तों, ये एक स्कैम से कम नहीं है। ये वो स्कैम है जो लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है। लेकिन 2024 में जब ये हुआ था तो सरकार ने कहा था एक नया कानून लाएंगे। कानून भी आया, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024, जिसमें 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक का जुर्माना। लेकिन आज भी रिजल्ट जीरो है दोस्तों। कानून सिर्फ कागजों में आया है दोस्तों, जमीन की हकीकत आज भी वही कह रही है जो 2024 में हुआ था। साल भर साल यूं ही पेपर लीक हो रहे हैं। अगर कानून बनने के बाद भी पेपर लीक नहीं रुक रहे हैं तो इसका एक साफ मतलब है कि चोर कोई घर के अंदर ही बैठा है, जिसे ना किसी कानून का डर है ना ही किसी भी सरकार का। सवाल थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है दोस्तों, लेकिन सवाल पूछना जरूरी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिसे पूरे भारतवर्ष में एक छोटे से छोटे मंदिर का इनॉग्रेशन हो या फिर कोई रैली हो, उन सब का अपडेट अप टू डेट रहता है। जब प्रधानमंत्री को विदेश दौरे पर जाना होता है तो उसका शेड्यूल कई दिनों पहले आ जाता है और उन्हें सारी डिटेल्स पता होती है। लेकिन आज जो देश के लाखों डॉक्टर दर्द सहन कर रहे हैं, उस दर्द का अपडेट, जो डॉक्टरों का पेपर लीक हुआ है उस पेपर का अपडेट, ये सारी जानकारियां हमारे प्रधानमंत्री तक क्यों नहीं पहुंच रही है? और अगर पहुंच रही है तो वो इन सब चीजों पर चुप्पी क्यों रख रहे हैं? जिस देश में पता चलने पर रातों रात पूरी करेंसी बंद की जा सकती है, उस देश के अंदर एक हफ्ते पहले जो पेपर लीक हो गया था, उस पेपर को एक हफ्ते बाद भी क्यों नहीं रोका गया? क्या ये पेपर एग्जाम होने से पहले रीशेड्यूल नहीं किया जा सकता था? क्या प्रधानमंत्री जी को ये सब घटनाएं नहीं पता चल रही है, या फिर उन्हें बताया ही नहीं जा रहा है? हर पेपर लीक के बाद एक ही टॉफी दी जाती है कि सीबीआई इंक्वायरी होगी। आप याद कीजिए, जो 2024 में हुआ था उस सीबीआई इंक्वायरी का क्या हुआ? क्या किसी को पता है? नहीं। मीडिया में खबरें आती है, फिर एक नई न्यूज मिल जाती है और पुरानी वाले को सभी भूल जाते हैं। सीबीआई इंक्वायरी की जगह ये जो पेपर लीक हुआ है उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कमेटी बनानी चाहिए, और पीएमओ ऑफिस को डायरेक्ट इस पर नजर रख के इसमें जो भी इन्वॉल्वमेंट है उन सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि आगे एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हो कि जो नेक्स्ट पेपर वगैरह जब भी हो तो लोग पेपर लीक करने से पहले 1000 बार सोचें। जब हमारे देश में एक छोटे से छोटे मुजरिम के लिए बहुत बड़े बड़े सजाएं हैं, जब एक छोटे से गुंडे के घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है, तो क्या जो पूरे देश के करोड़ों बच्चों की उम्मीदों पे पानी फेर रहे हैं, देश के करोड़ों बच्चों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं, क्या उनके घरों के ऊपर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? और सिस्टम की बेशर्मी देखिए दोस्तों, एग्जाम सेंटर पर जब एक बच्चा जाता है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड होता है। वो फुल शर्ट नहीं पहन के आएगा, उसके बटन चेक्स होते हैं, शूज उतरवा कर देखे जाते हैं कहीं जगह पर, उनका मेटल डिटेक्टर से टेस्ट होता है, उनके कान चेक किए जाते हैं, लड़कियों को स्कार्फ ले जाना तक अलाउ नहीं होता कहीं एग्जाम सेंटर्स पर। तो क्या जो ये पेपर माफिया है, जो पेपर बना रहे हैं, क्या इन पेपर बनाने वालों के लिए कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं है एजेंसी के लिए? जब बच्चों से आप एग्जाम देने से पहले इतनी सारी चेकिंग्स होती है, तो क्या जो पेपर बना रहे हैं उनकी कोई चेकिंग होती ही नहीं? और जो पेपर लीक हुआ था उसका बच्चों को 5-7 दिन पहले पता चल गया था टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए। तो क्या इतनी बड़ी जो हमारे देश में एजेंसियां काम कर रही है, एनटीए जिसको एग्जाम कंडक्ट करवाने की अथॉरिटी दी गई थी, क्या उसको पता नहीं चला कि पेपर लीक हो चुका है? जब एक सामान्य से बच्चे को घर बैठे बैठे पता चल रहा है कि जो पेपर वो देने वाला है वो लीक हो चुका है और वो उस पेपर को पैसे देके खरीद भी रहा है,
तो क्या जो एजेंसीज काम कर रही है उनको नहीं पता चल रहा है? वो क्या सो रही हैं? शर्म की बात तो ये दोस्तों, जब बच्चों को टेलीग्राम पर पूरा पेपर मिल जाता है तब इन एजेंसियों को ये पता नहीं चलता कि उनका पेपर लीक हो चुका है। लीक की खबर भी उन्हें बच्चे ही बता रहे हैं कि आपका पेपर लीक हो रहा है, और उसके बाद वो एग्जाम कैंसिल कर देते हैं। अब आप कहेंगे दोस्तों, तो क्या इन सब बातों के लिए रोते रहें, बस हड़ताले गए बच्चे? नहीं, इन सब का सोल्यूशन है, लेकिन सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए एग्जाम करवाने को लेकर। सबसे पहले एक सिक्योर सिस्टम के साथ पेपर जहां से बन रहा है, जहां प्रिंट होना है और जब एग्जाम सेंटर पर आता है तब तक फुल्ली सिक्योरिटी के साथ पेपर को कैरी किया जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि पेपर कहीं रास्ते में लीक हो जाए। अगर लीक हो तो उन सभी लोगों को जो उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी उन पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। सेकंड, सिर्फ जेल नहीं, जो पेपर लीक कर रहा है वो देशद्रोह के बराबर है, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, जिससे एक एग्जाम्पल सेट हो और आगे ऐसा करने के बारे में कोई सोचे भी ना। अगर एनटीए जैसी एजेंसी से पेपर कंडक्ट सही से नहीं करवाए जा रहे हैं तो गवर्नमेंट को तुरंत उसे हटाकर अपना एक खुद का सिस्टम डेवलप करना चाहिए, जिसमें एक सिक्योर और सेफ एग्जाम हो सके। हम किसी एजेंसी के भरोसे लाखों बच्चों के भविष्य को खतरे में कभी नहीं डाल सकते। दोस्तों, ये फेक डॉक्टर कल जब आपके परिवार का इलाज करेंगे तो क्या आप तैयार हैं इन फेक डॉक्टरों से अपना इलाज करवाने के लिए? अगर नहीं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि सिस्टम के तक ये वीडियो और हमारी आवाज पहुंच सके और उनकी नींद हम उड़ा सके। आपके एक शेयर में बहुत ज्यादा ताकत है। अगर आप इसे शेयर करते हैं तो सिस्टम तक हमारी बात हम जरूर पहुंचा सकेंगे। और ऐसे ही मुद्दों पर बिना डरे सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा एक सवाल आपसे है दोस्तों, क्या आपको लगता है पेपर लीक देशद्रोह है और इसकी सजा सिर्फ फांसी होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, मैं आपकी सारी कमेंट पढ़ने वाला हूँ। जय हिंद।